मराठी भाषिकांचा महामेळावा होणार आहे बेळगावात आणि त्या बेळगावातल्या देखिए शरद पवार साहब इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी और मार्कड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है और जो बातें वो कहते हैं, अनेक चुनाव मार्कड़वाड़ी में हुए हैं, अनेक चुनाव महाराष्ट्र में ईवीएम पर हुए हैं और ऐसे चुनाव को उन्होंने कभी नकारा नहीं। उनके 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए तब उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब रेसिग्नेशन की बात कर रहे, कर लीजिए ना, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाविकास आघाड़ी के सारे उनके विधायक कर ले। देखिए संविधान से चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से ईवीएम का उपयोग शुरू किया है, इस देश में संवैधानिक पद्धति से पारदर्शक पद्धति से चुनाव चालू हुए हैं और इस प्रकार से करना, तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़ भाग कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जिस प्रकार से नकारा गया शरद पवार जी को और महाविकास आघाड़ी को, आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी परास्त होने वाली है, जमानत भी नहीं बचेगी, ऐसा होने वाला है, इसलिए दौड़ भाग कर रहे हैं। लातूर में 103 किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, कह रहे कि हमारी जमीन है, निजामों ने हमें जो है जमीन दी थी मस्जिद। देखिए वक्फ बोर्ड ने बहुत बदमाशी की है। कई हिंदू देवता की जगह, कई ट्रस्ट की जगह, हिंदू संस्थानों के ट्रस्ट की जगह है, कई किसानों की जगह है, जबरदस्ती अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड ने अपना नाम डाला है। पूरा इसका दोबारा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, सारा रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए और इसके लिए जो जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है, सारी जमीन